तो ये क्लास 10th का फिजिक्स का है, लाइट चैप्टर से। इसमें दिया हुआ क्वेश्चन है, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है, जिसमें एफ दिया हुआ है। तो वो कहता है कि उस दर्पण के सामने एक वस्तु को किस स्थान पर रखा जाए कि उसके प्रतिबिंब का आवर्धन जो है यानी मैग्निफिकेशन 5 हो। तो हमको इसमें फोकस लेंथ दिया हुआ और आवर्धन दिया हुआ है। हमको कहता है कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकालिए, एक वस्तु को किस स्थान पर रखा जाए। तो थोड़ा सा ये सवाल जो है काफ़ी घुमा के पूछा गया है। तो पहले हम फिगर बनाते हैं। तो एक कनकेव मिरर है, तो कनकेव मिरर हम यहाँ बना लेंगे। फोकल लेंथ 25 सेंटीमीटर दिया हुआ। तो चूँकि अवतल दर्पण में जो है हर एक चीज़ निगेटिव होती है, फोकल लेंथ, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, रिलेटिव कर्वेचर, क्योंकि सभी चीज़ें जो है पोल के लेफ्ट साइड में होती है। इसे सभी चीज़ों को हम क्या लेंगे, निगेटिव लेंगे। तो इसमें हमको यू निकालना है, भी निकालना है। एफ जो है हमको दिया हुआ है, आर दिया हुआ है। आर जो है 12, अगर एफ दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर, तो आर कितना होगा -2f यानी कि 50 सेंटीमीटर, वो भी निगेटिव में होगा। तो उसमें दिया हुआ है कि m = +5। तो हम जानते हैं कि आवर्धन बराबर, जब आवर्धन पॉजिटिव दिया हुआ हो तो इसका मतलब होता है कि इमेज जो है वो वर्चुअल होगा, सीधा होगा और वस्तु से बड़ा होगा। ये नेचर होता है आवर्धन का। तो अब जो है हम जानते हैं कि आवर्धन बराबर जो होता है m = -b/u, यानी कि m जो है वो 5 रखेंगे -b/u। इससे हम u की वैल्यू निकालेंगे, कितना होगा -b/5। तो इसको हम यहाँ से घेर लेंगे। u जो हमारा -b/5 आ गया। अब दर्पण के सूत्र से हम देखेंगे कि 1/u + 1/f। तो u की जगह पे u, v की जगह पे अब देखो u की जगह हम रखेंगे -b/5 प्लस 1/v बराबर -1/25। ठीक है। तो इस सभी सारा कैलकुलेशन करेंगे, यहाँ एलसीएम लेंगे, v तो -5 रहेंगे -5, तो ये हो जाएगा आपका -4/v बराबर -1/25, यानी कि 4/v बराबर 1/25। तो v = क्या हो गया, इसलिए 100 हो जाएगा। कोना कोनी गुना कर देंगे, क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। तो अगर v पॉजिटिव आता है तो इसका मतलब हुआ कि ये वर्चुअल है। पोल के ये फिगर में जो है यहाँ पे पोल के वो राइट साइड में बनेगा, तभी इमेज पॉजिटिव होगा ना, क्योंकि अगर हम लेफ्ट साइड में लेंगे तो वो नेगेटिव हो जाएगा। तो पोल के राइट साइड में होगा, यानी इमेज जो है कहीं यहीं कहीं के ऊपर में प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बन रही है। तो यहाँ से अगर हम इधर इसके खींच लें तो इमेज जो है यहीं कहीं पर बन रही है। ठीक है, वो वर्चुअल होगा a' और ये b', ये इमेज यहीं पर बन रही है कहीं पर भी। तो पहले हम यहाँ पर v की वैल्यू निकाल लिए। अब हमको u की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो क्योंकि हमको बोल रहा है कि ऑब्जेक्ट कितने डिस्टेंस में रखेंगे। तो u की वैल्यू निकालने के लिए हम यहाँ पर जो है एक बाकी जो रिमेनिंग पोर्शंस है, तो हम चूँकि यहीं से इसी में v की वैल्यू पुट करेंगे। ये जो वैल्यू हम यहाँ देखिए, यहाँ पर जो हमने 100 निकाला, तो इसी जगह पे हम जो है ये जो है यहाँ पर v की वैल्यू पुट कर देंगे। उसको हम अलग से यहाँ करके दिखाए हैं इसी चीज़ को सेम यहाँ पर। तो u = -b/5 हम लाए थे, तो यहाँ पर v की वैल्यू हम पुट करेंगे, तो v की वैल्यू +100/5 यानी कि -20 सेंटीमीटर। इसका ऑब्जेक्ट जो है हमको कितना 20 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर रखना पड़ेगा मिरर के सामने। तो आप फिगर में देखते हैं -20 आया है हमारा, u की वैल्यू क्या आ रहा है -20। इसका मतलब हम जो ऑब्जेक्ट रखेंगे वो ऑब्जेक्ट 20 कहाँ, जब यहाँ से यहाँ तक पोल से लेकर के एफ की दूरी जब 25 है, इसका मतलब 20 जो है पोल और एफ के बीच में होगा कहीं ना कहीं। तो सपोज मान लेते हैं कि ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, ये तो ये हमारा ए हो गया, ये हो गया बी। तो यानी कि पोल और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट रहेगा, और कितना डिस्टेंस पर है रहेगा, तो 20 सेंटीमीटर। अभी हमने निकाला है यू की वैल्यू क्या है, 520 सेंटीमीटर। तो हम जानते हैं कि छठा केस कनकेव मिरर का, जब वस्तु ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में होती है, उसका इमेज कहाँ बनता है, मिरर के अंदर बनता है, वर्चुअल होता है, और मिरर से ऑब्जेक्ट से बड़ा इमेज बनता है। तो यही था हमारा प्रॉब्लम, यानी कि यू की वैल्यू जो है क्या हो गया हमारा -20। इसका मतलब ऑब्जेक्ट बिटवीन द पोल एंड फोकस, अतः वस्तु को पोल और फोकस के बीच में हम रखेंगे, तभी वर्चुअल इमेज हमारा बनेगा। तो इस तरह से हम सवाल को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आगे और भी कोई प्रॉब्लम्स अगर होती है तो आप, या कुछ में कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमको कमेंट करके बता सकते हैं। इस अगर मेरे का सोल्यूशन है हम देख सकते हैं। ओके।